हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मैं सबसे आपसे कल वीडियो के माध्यम से मैंने बात किया था कि इस समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं इस समय। ठीक है, मैं अपने वीडियो पे देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है। बहुत सारे बच्चे पक्ष में भी हैं, ठीक है, कि जिसके साथ जो गलत हुआ है। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग प्रॉब्लम चल रहा है इस समय मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कमेंट के द्वारा मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता चलती हैं। जब आप कमेंट करते हो तो वीडियो के नीचे सब चीज़ें हमको समझ में आती है कि नहीं, कितने बच्चे सपोर्ट में हैं, कितने बच्चे सपोर्ट में नहीं हैं। अब बहुत सारे बच्चे तो मतलब ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं भाई, ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि मतलब क्या ही बोले उनके लिए। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं वीडियो देख करके। ठीक है, अरे भाई तुमको प्रॉब्लम है तो तुम क्यों देख रहे हो यार? भाई मैं उन 80% बच्चों के लिए ये सब कर रहा हूँ जो बंदा हकीकत में 5 साल से तैयारी कर रहा है, या तैयारी करने के बावजूद भी उनको अपनी वैकेंसीज के लिए आज भी दर दर भटकना पड़ रहा है। इतना दुखी हो बंदा, जो बंदा 5 साल से मेहनत कर रहा है और इसके बाद भी पुलिस भर्ती में उसके लिए एक भी जगह नहीं मिली। सोचिए, और बेचारा जब वहाँ पे गया भी है, कुछ बंदे ऐसे जो फिजिकल पास करके आए हैं, बता रहे हैं भैया मेरे नंबर 55 है, मेरे नंबर 77 है, मेरे नंबर 78 है, मेरे नंबर 80 हैं, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उन भाइयों को भी ये चीज़ पता हो चुकी है कि पुलिस की भर्ती में, छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती में जितना ज़्यादा पैसे का खेल चला है कि शायद किसी भर्ती में ऐसा चलता होगा। मेरे भाई, अगर देखिए, मैं रिटेलर को बुलाया भी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सिम ऐसे नहीं मिलती है। तो मैं एक नंबर जो है आपको देने वाला हूँ। उस नंबर पे मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 200 और कुछ बच्चों का कमेंट्स आया हमको। ठीक है, मेरे छोटे भाई भी और बड़े भाई भी इसमें हो सकते हैं। तो उन भाइयों का कमेंट्स आया है, तो मैं उन भाइयों से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ कि भाई मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूँगा, और आप उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना डॉक्यूमेंट, जो आपको रिजेक्शन स्लिप मिली है और जो आपके पास जो आपकी रियल समस्या है, देखिए आप उस कागज़ पे एक भी गलत चीज़ें मत लिखिएगा। आपके द्वारा जितनी भी चीज़ें बताई जाएं एकदम 100% सही होनी चाहिए, क्योंकि हम एक सही तरीके से लड़ने जा रहे हैं, ना कि हम फ्रॉड तरीके से। क्योंकि हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम सच का साथ देंगे और सच के लिए लड़ेंगे। देखिए, कोर्ट में जाने का मतलब है कि हम सच के प्रति, सही के प्रति और एकदम सच्चाई से कोई चीज़ को हम लड़ेंगे तो हम उस पर जीत पा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बुराई का तो साया हो ही चुका। आप देख रहे हो पूरे भर्ती के अंदर पैसे की छड़ी लग चुकी है। पैसे वाले बंदे एकदम सेट हो चुके हैं, एकदम फिक्स हो चुके हैं। आपकी वैकेंसी जो है 5,967 पदों पे जो वैकेंसी होने वाली है, उसमें सारे बच्चे ऑलरेडी पैसे दे दे करके सेट हो चुके हैं। यदि वो मेरिट आ भी रही है तो उसमें जो बंदा मेहनत कर रहा है, उस मेहनत करने वाले बंदे का नाम ना आ करके बल्कि पैसे वाले का नंबर आएगा, जिन्होंने 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख या 5-5 लाख रुपया किसी पॉलिटिशियन के द्वारा या किसी दलाल के द्वारा पैसा जमा करा करके अपना काम करवा रहा है। भाई मेरे पास ऐसे कमेंट्स पड़े हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ। मैंने आज एक ही टेलीग्राम चैनल पे अपने एक कमेंट्स को मैं डाला था, उसमें लगा था भाई मेरा पैसा आप वापस करवा दीजिए, इसके बाद भर्ती को रद्द करवा दीजिए। भाई मैं क्यों पैसा तेरा वापस करवाऊँ? अरे मैं तेरा पैसा लिया हूँ क्या कि मुझे तूने पैसा दिया? गलती तू कर रहा, पैसा दे करके पढ़ाई नहीं कर रहा है, अच्छे बच्चों के साथ में ऐसा होने दे रहा है। ये मालूम है क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 साल में वैकेंसी आती है। यदि वैकेंसी, सरकार की भी इसमें थोड़ी सी कमी है, यदि वो बच्चों को सही समय पर सही तरीके से वैकेंसी निकाल के अगर भर्ती पदों, ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकालती रहे तो शायद ये सब दिन देखने को नहीं मिले। क्योंकि हर बंदा चाहता कि इस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो जाए। भाई आपके पास पैसा, आप पैसे दे करके हो रहे हो, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं उसका क्या होगा? लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम 200-250 आदमी निकल के आ रहा भाई साहब। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि कम से कम जितने बंदे कमेंट किए हैं कि सर भर्ती रद्द होनी चाहिए और हम कोर्ट में जाएंगे। देखिए, कोर्ट में जाने का भी एक प्रोसेस है। ये कोई जंग का मैदान नहीं कि हम सीधा बंदूक उठा लेंगे और उसको गोली मार देंगे। उसमें जाने का एक प्रोसेस है। ठीक है, ये जवान
कहते हैं ना कि यदि हम आर्मी के अंदर हैं तो आर्मी में जाकर के हम सीधा दुश्मन का सामना फाइट टू फाइट करते हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें फ़ाइट नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें कागजी लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो मेरे भाई हमको कागजी लड़ाई लड़ना है, ठीक है। कागजी लड़ाई में हमको क्या करना, हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट को मजबूत रखना है, और जो सच है, जो हमारे साथ सच में घटनाएं घटी हैं, उस चीज़ को मजबूती से हमको लगा करके संलग्न करके लड़ना है। देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि वो बच्चे का केस इतना मजबूत है जो बच्चे हाइट से बाहर हुए, जिसकी हकीकत में 160 सेंटीमीटर हाइट है, या तो 165 सेंटीमीटर हाइट है, वो या तो 168 सेंटीमीटर हाइट है, या 165 सेंटीमीटर हाइट है। वो बच्चे जो है, क्योंकि उनका जो जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो मेज़रमेंट हुआ उनका, जो इलेक्ट्रिकल कांटे से उनको मापा गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो किया गया उनके साथ, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट होता है वो हमेशा तुम्हारा जो कॉमन हाइट है, जैसे 165 है तुम्हारी हाइट है, तो 65 हाइट से वो क्या करता है, वो 2 से 3-4 सेंटीमीटर कम कर देता है, पहले से ही कम कर देता है, ठीक है। कम से कम 3 सेंटीमीटर उसके अंदर अंतर आता है। ये अभी नहीं हुआ, आर्मी के साथ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आर्मी के अंदर सर्विस दे रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो, जो बंदा कभी भी हाइट से बाहर नहीं हुआ है, एमपी में भर्ती देखा, यूपी में जाके भर्ती देखा, छत्तीसगढ़ में भर्ती देखा, ठीक है, रांची में भर्ती देखा, झारखंड में भर्ती देखा, जाके पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भर्ती देखा, उनकी हाइट हमेशा 170 निकाली गई, जब प्राइवेट कांटे से मापते हैं, जब मेजरमेंट होता है। लेकिन एक बार एएमसी सेंटर आर्मी मेडिकल कोर्स में जाकर के उन्होंने हाइट को मपवाया था, रिलेशन सर्टिफिकेट में गए थे वो, तो उनकी हाइट 167 सेंटीमीटर निकाली गई थी, मतलब 167 सेंटीमीटर, 170 से सीधा 167 लेके आ गए। तो मैं बता रहा हूँ कि यदि आप संस्था, देखिए हम किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ ये चीज़ नहीं मुहिम छोड़ रहे हैं, ये एक सरकार के खिलाफ है, ठीक है, मतलब जो गलत सिस्टम के खिलाफ है। मान लीजिए हम कुल मिलाकर को सरकार को ये चीज़ बताना, हमको यही बताना है कि यदि जो आपका भर्ती बोर्ड है, जो भर्ती बोर्ड को हमको यही बताना कि जो भर्ती बोर्ड है वो क्यों इस चीज़ों को मतलब रोक नहीं लगा रहा है कि आखिर इसमें अच्छे बच्चे क्यों ना जा पाएँ। मान लीजिए, चलिए मैं मान लिया कि भर्ती बोर्ड को सब चीज़ें, क्योंकि भर्ती बोर्ड उसका एक कार्यालय होता है, उस भर्ती बोर्ड मान लीजिए कि सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं, मतलब कोई भी संस्था होती है तो सभी बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन भर्ती बोर्ड एक इंस्ट्रक्शन तो जारी कर सकता है ना कि यदि ऐसे लोग मिलें, या भर्ती सेंटर के पास ऐसे मिलें, या किसी सरकारी जो भर्ती प्रक्रिया में जो गवर्नमेंट का व्यक्ति शामिल है उसमें कोई फालतू के आदमी ना उनसे मिल पाएँ, वो सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन जारी कर सकता है ना। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वो जारी करेगा, देखिए आज यदि आप कोर्ट में जाएंगे तो क्या करेगा, कोर्ट उनको समन जारी करेगा। सबसे पहले तो भर्ती पे स्टे लगेगा, तुम्हारी जीत यहीं पे हो जाएगी। जब भर्ती पे यदि स्टे लग गया तो भर्ती प्रक्रिया वहीं से बंद कर दी जाएगी, ठीक है। स्टे लगने का मतलब ये, आप सिर्फ स्टे की मांग करिए कि भर्ती पे स्टे लगे, और स्टे लगने के बाद जब उसकी सही प्रक्रिया पे जांच हो जाए, सीबीआई जांच की आप मांग करिए, इसके बाद भर्ती पे स्टे मांगिए। सबसे पहले आप भर्ती स्टे करने के लिए जो है आप मांग करिए, ठीक है। जब आप भर्ती स्टे का मांग करेंगे तो भर्ती जैसे स्टे होती है उसके बाद आप जो है मांग कर लीजिए जांच की। यदि आपके द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई भी आप एसआईटी जांच को ले लीजिए, या क्योंकि एसआईटी साथ स्टेट गवर्नमेंट अपना गठन करके करती है, तो उसमें तो मुझे नहीं लग रहा सही रिजल्ट आते हैं। यदि कोर्ट के दायरे में होकर के, क्योंकि जब कोर्ट ये टीम बनाता है, जब कोर्ट टीम बना के भेजेगा इस भर्ती प्रक्रिया की जांच करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो अदर स्टेट से मतलब ऑफिसर्स को चयन करता है, और अदर स्टेट के जो ऑफिसर टॉप ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा ये जांच को बिठाई जाती है। जब वो ऑफिसर जांच करके 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में जब रिपोर्ट को सबमिट करेंगे कोर्ट में जाके, तो वो एकदम सही रिपोर्ट आपके सामने निकल के आएगी, न्यूज़ के माध्यम से या तो कागज़ के माध्यम से। आपके वकील को पता चलेगा कि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी, कि कौन कौन बच्चे फंसे हैं इसमें। देखिए दुखी कौन बच्चे हैं पता है आपको, बता दे रहा हूँ। दुखी वो बच्चे हैं जो बच्चे मेहनत हकीकत में 10 साल से 5 साल से कर रहे हैं और आज उनको मौका नहीं मिल रहा है। और खुश कौन बच्चे हैं पता है, जो फालतू के कमेंट्स करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो पैसा देकर के या तो अपना जुगाड़ लगा के बैठे हैं, या तो ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि आप, या तो आपके मोहल्ले के कुछ ऐसे बच्चे, कहते हैं ना कि गाँव में कुछ ऐसे लोग होते हैं, यदि आपकी सफलता, आप सफल हो रहे हो तो गांव के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको जलने लगते हैं। ये वो लोग हैं, ठीक है। तो हमें उन लोगों से सबसे बचना है। और कुछ बच्चों का सवाल ये कि सर हम अकेले कहाँ जाएं, हम अकेले क्या कर सकते हैं, ठीक है। बोलते सर हम अकेले कैसे जाएं, आपको चलने वाला नहीं। मेरे भाई, यदि आप देख सकते हो भगत सिंह
भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। ये अपना आप देख सकते हो पीछे में, इसलिए मैं इनको लगा कि इसलिए रखा हूँ कि आप देख सकते हो महात्मा गांधी यदि सोचे होते कि इस देश को आज़ाद मैं क्यों करवाऊँ अकेले, तो आज देश आज़ादी के जो राह पे हम जो आज़ाद होकर के देश में हम रह रहे हैं, आज़ादी के देश में, तो आज हम शायद आज़ादी के देश में न रहे होते, हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए होते, ठीक है। यदि भीमराव अम्बेडकर जी ये सोचते कि मेरे साथ साथ बच्चे मारे गए, मरे इस देश के लिए, और खुद वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ कर के इतनी प्रताड़ना झेले, किसके लिए? हम सब के लिए झेले ना। और एक इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया उन्होंने, इसलिए क्योंकि ये देश आगे जाए, आपके हक की लड़ाई लड़ी। मतलब अगर वो ये चीज़, मेरा कहने का मतलब यही है, मैं इनको इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए यदि महात्मा गांधी सोचे होते कि मेरे एक ऐसा कुछ करने से क्या इस देश में क्रांति आ जाएगी, तो कभी नहीं आती ना। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने इससे ज़्यादा बढ़ के सोचा कि मेरे अगर मैं एक मुहिम छेड़ दे रहा हूँ तो शायद मेरे पीछे बहुत बड़ा हुजूम चलेगा। तो मेरे भाई, एक निकल के आओगे ना, तुम्हारे साथ 4 आदमी चलने लगे, जब 4 निकल के आएंगे तो 8 चलेंगे, 8 निकल के आएंगे तो 32 होंगे। ये समझ लीजिए, यदि 2-4 आदमी आप निकल के आए ना, तो आपके साथ पूरा छत्तीसगढ़ चलने लगेगा, जितना युवा छत्तीसगढ़ के अंदर। मेरे भाई, किसी को तो मुहिम छेड़नी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। मेरा काम जितना है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको पूरा इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, आपको कैसा करना है, कैसे नहीं करना। हमारे पास उसके लिए भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मीडिया के थ्रू जाना, ठीक है। मीडिया से अपनी बात को रखना। चलिए मान लीजिए आपकी बात को कोई उठा नहीं रहा, तो आप जब 50-60 आदमी इकट्ठा हो जाओगे ना, 100 आदमी का जब आपके पास पूरा एप्लीकेशन लिखा रहेगा, आप देखिए आपका जैसे कागजात आएगा ना, तो मैं तुरंत साहब को भेजूंगा। साहब क्या करेंगे, उसको पिटीशन दायर करेंगे। पिटीशन दायर हो गया, ठीक है। इसके बाद आप जो है आपके पास एक फ़ोटो कापीज रहेगी, ठीक है। फ़ोटो कापी रहे, जब आप कोर्ट में इतने लोग जाएंगे, जाने के बाद जब आपके सामने पिटीशन फाइल होगा, तो वहाँ बहुत सारे मीडिया के जो है लोग होते हैं। तो मीडिया के लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप किसके लिए कोर्ट में हैं, तो आप बताओगे हम पुलिस भर्ती स्टे के लिए हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाओगे ऐसे, ठीक है। दिखा करके वो सारी चीज़ें मीडिया पे चलेंगी। जब मीडिया पे चलती हैं वो चीज़ें ना, तो फिर हाईलाइट हो जाओगे। जब आप हाईलाइट हो जाओगे, मैटर हाईलाइट, देखिए अभी भर्ती चल रही है, अभी आप जब कोर्ट में जाओगे ना, तो तुरंत भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगेगा। जहाँ गड़बड़ी होगी उसकी जांच होगी, तो तुरंत कोर्ट आदेश करेगा भर्ती प्रक्रिया रोकने के लिए पूरी, ठीक है। इसके बाद जो है जब मीडिया में चलने लगेगी ये बातें, तो सरकार तक एकदम से जाएगी, तो सरकार को भी थोड़ा चूना लगेगा ना, सरकार इस पर संज्ञान लेगी ना। देखिए कुछ नहीं करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कम से कम आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा जितना काम है मैं आपके साथ लगा हूँ, अब मैं आपके साथ हूँ। सर तो मुझे कितनी बार बोल चुके कि बच्चे ही नहीं आ रहे, 2-4 आदमी से कुछ नहीं होता है। मैं आज देखा हूँ मेरे पास 200 बच्चे कमेंट किए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। आप आगे आने के लिए आप जो है इच्छुक हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं आज तक देखते हैं, अगर नंबर मुझे मिलने वाला है, अगर वो व्हाट्सअप चालू हो गया, क्योंकि 24 घंटे उसमें इंस्ट्रक्शन होती है, 24 घंटे उसमें मैसेजेस नहीं जाते, तो उसमें OTP आती है। OTP ना आने की वजह से लॉगिन नहीं कर पाएंगे हम। तो मैं जैसे अगर आज मुझे सिम मिल गया, तो मुझे आज नंबर मिल गया, तो कल तक वो शायद उसके मैसेजेस चालू हो जाएंगे। तो उसके नंबर में जो है अगले वीडियो में आपको जो है उसका नंबर शेयर कर दूंगा। नंबर में करूँगा, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, तो टेलीग्राम में भी नंबर में डाल दूंगा, और वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। मेरे वीडियो के साइड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मिल जाएगा तो आप सीधा डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। उस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप पे करके, लेकिन उसमें कॉल मैसेजेस ज़्यादा मत करना, सिर्फ आप व्हाट्सअप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही भेजिए, क्योंकि इतने मैसेजेस भी आने लगेंगे तो हम किस किस को जवाब देंगे, ठीक है। आप इंस्टाग्राम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं खुद ही डाल देता हूँ, लेकिन आप जो है इंस्टाग्राम पे ही जुड़िएगा, और इसके बाद व्हाट्सअप नंबर जो आपको दूंगा, सिर्फ वही बच्चे भेजेंगे जिसको जो कोर्ट में फाइल अपना जो है डॉक्यूमेंट लगा करके फाइल करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, मैं उसके बारे में आपसे मैं कल उस नंबर को आपका शेयर करूँगा। मैं फ़ोन किया हूँ टेलीग्राम वाले को, तो शायद वो आएगा, ठीक है। अपना जो टेलीग्राम वाला है वो आएगा, नंबर मुझे देगा, तो उसको मैं OTP, क्योंकि उसमें नया रिचार्ज होता है ना, तो नए सिम पे क्या होता है कि 24 घंटे के लिए इंस्ट्रक्शन रहता कि आप मैसेजेस नहीं आएंगे आपके पास। तो मैसेजेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैसेजेस जैसे आएगा तो 24 घंटे में चालू हो जाएगा। तो उसके बाद मैं OTP डाल के उसको लॉगिन करके आपको मैं व्हाट्सअप नंबर उस पर बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल पे भी। आप घबराएं नहीं, आपके पास 1-2 दिन का, अभी भी आज से कल का टाइम है। कल वाले वीडियो में आपने जो सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और बहुत सारे बंदे उसमें कमेंट्स के माध्यम से वो बताए भी कि सर ये काम करना है। मैं कल उनके सबके कमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो के माध्यम से सब कुछ पढ़ाऊंगा, बच्चे क्या चाहते हैं। इसमें भी इस वीडियो पे जितने कमेंट्स आते हैं वो सारे कमेंट आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और इसके बाद जो है फिर अगले दिन आपको व्हाट्सअप नंबर देने वाला हूँ, ठीक है।
तो मुझे मिला नहीं तो मैं आज शेयर करने वाला था, लेकिन मैं उसको बोला कि कल कैसे करके मुझे दे दे, लेकिन कल नहीं हो पाया, ठंडी की वजह से वो भी नहीं आ पाया। काफ़ी दूर पड़ता है, 15 से 20 किलोमीटर उनको आना जाना पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और तब तक आप जो है जोश के साथ, जुनून के साथ आप जो है बने रहिए। ठीक है, और नए हमारे चैनल पर हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय जरूर कमेंट पे दीजिए। ठीक है, आपकी क्या राय है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।